फर्रुखाबाद के समाज सेवी डॉक्टर रजनीश शरीफ ने अपने स्वर्गवासी पति भूपेंद्रनाथ शरीफ की प्रथम पुण्यतिथि पर मेजर एच.डी. सिंह मेडिकल कॉलेज को कुछ उपकरण दान में दिए। उन्होंने बताया कि इन उपकरणों से गरीब मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के संस्थापक की पुत्रवधू मौके पर मौजूद रही। डॉक्टर अनिता रंजन ने भी इस मौके पर कहा कि इन उपकरणों से सभी गरीब मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। मेरा परिवार लाहौर का रहने वाला था। 1857 की गदर में वो लोग इस एरिया में आए। मेरे दादाजी राय बहादुर पहाड़ सिंह सरदार थे, जो 27 निकलसन रोड लाहौर में रहते थे। देश प्रेमी थे और जनता में बात करते थे कि ये अंग्रेज़ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का राज किए हैं। अंग्रेज़ों ने उनको दबाने के लिए उनको राय बहादुर का खिताब दिया था, फिर भी वो ना माने और जो वहाँ का सर्किल ऑफिसर था उससे एक रोज़ झेझे हो गई और गुस्से में उन्होंने गोली मार दी कि तुम लोग ज़बरदस्ती हमारे ऊपर राज कर रहे हो। जब तक वो घर पहुँचे तब तक पुलिस उनका घर घेर चुकी थी और पड़ोसियों की सहायता से वो अपनी बीवी के साथ एक बच्चा लेके वहाँ से भाग निकले थे और बरेली में आकर गढ़ी नाम के मोहल्ले में उन्होंने, उस समय वो बिल्कुल जंगल था, उतने एरिया खरीदकर वहाँ रहना चालू किया था। पर धीरे से बहुत जल्दी ये बात लीक आउट हो गई थी, उनको वहाँ से हटना पड़ा था क्योंकि उनकी जान का खतरा था। वहाँ से वो हट के बेगम ब्रिज पर पहुँचे, जो एकदम मेरठ में आज भी एक पीढ़ी वहाँ रहती है। सब वहाँ जानते हैं मेरठ के बेगम ब्रिज में सलीम परिवार कौन सा है। जो उनके बेटे हुए कश्मीरा सिंह, उनका एक हिस्सा बेगम ब्रिज में रह गया और एक हिस्सा मथुरा आया। मथुरा में हमारे ससुर जी पैदा हुए थे। उन्होंने आगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी। इसके बाद में उनके बड़े भाई यहाँ पर फतेहगढ़ में गवर्नमेंट में टीचर बनकर आए। उन्होंने अपने छोटे भाई को यहाँ पर बुलाया, जहाँ पर उन्होंने चिकित्सा सेवा चालू करी और यहीं से वे गए थे स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने ENT में स्पेशलिस्ट बने, ट्यूबरक्लोसिस में स्पेशलिस्ट बने और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आखिरी जहाज़ आ रहा था स्विट्ज़रलैंड में, तब वहाँ से फर्रुखाबाद वापस आए। वापस आके प्रैक्टिस चालू करी। फिर उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि ये स्वतंत्र होने के बाद राजनीति में कुछ कुनीतियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभानी चालू की। पर स्टेट या नेशनल लेवल पे नहीं, वे अपने जनपद को ही सुधारना चाहते थे। यहाँ पर 3 बार वो चेयरमैन रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तब वो चेयरमैन थे। उस समय लोग बताते हैं, उस समय की बनी हुई सड़कें आज भी मौजूद हैं। ठंडी सड़क का मुझे याद है, घना लगा के तोड़ा गया था बहुत मुश्किल से। जो 8 गड्ढे वाली सड़क थी वो बिल्कुल सही थी, बहुत ज़बरदस्ती तोड़ी गई थी। ऐसा मैंने सुना है, मशक लेके नालियाँ धोई जाती थी। तो मैं ये समझ सकती हूँ, जब नालियाँ धोई जाती थी इसके मतलब वो तब पानी की कोई कमी नहीं थी और स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। मेरे पति 2 भाई थे। एक बहुत उम्र में बड़े थे, जो अमेरिका पढ़ने गए थे, वहीं एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बाद में डॉक्टर साहब 14 साल के डिफरेंस था, यहाँ आए और यहाँ हम लोगों ने डॉक्टरी चालू की। बहुत ज़्यादा हम लोग को अपॉर्चुनिटी थी, बाहर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर साहब का भी मोह फर्रुखाबाद से था। उन्होंने कहा जो करेंगे यहीं करेंगे। जनता की सेवा के लिए हमेशा उन्होंने बढ़ावा दिया। मैंने बड़े बड़े विकलांग कैंप किए, खूब अच्छी तरह से पैसा खर्च किया। एक कैंप में 30-30 लाख रुपए तक खर्च करे अपने और अपने सहयोगियों की सहायता से। वो बड़ी खुशी से सहायता करते रहे, बढ़ावा देते रहे, चाहे बाढ़ पीड़ितों का काम हो, चाहे गरीबों का काम हो या शादियों का काम हो। कोई शोशोबाजी नहीं, पर हमेशा हर समय आगे बढ़ते रहे। आज विशेष क्या रहा डॉक्टर साहब? आज की विशेष बात ये थी कि डॉक्टर साहब की स्मृति में हमने एक लाइफ सेविंग मशीन मेजर SD मेडिकल कॉलेज को भेंट की है। ये उनके ICU के कमरे में लगाई जाएगी। गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर अनीता रंजन मौजूद थी और उन्होंने ये सबके सामने वादा किया कि इस कमरे में जो मरीज़ इलाज के लिए आएंगे उनकी मशीन तो मुफ्त होगी, साथ ही साथ कमरे का किराया भी नहीं लगेगा। इस मशीन से मरीजों को क्या लाभ मिलेगा डॉक्टर साहब? जिनकी सांस रुक रही है, बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो दिल का रोग हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे पसलियों में चोट लगी हो, अगर सेप्टिसीमिया हो, जिनको सांस नहीं ली जाती, तो ये सांस दिलवाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा, ब्रेन को ख़राब नहीं होने देगा। इसको वेंटिलेटर कहते हैं। ये लेटेस्ट है और टच स्क्रीन है जो आज की आधुनिक है।
हैं।